क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? तो क्या होता था, पहले आप सुने होंगे कि मुस्लिम बाहर के देश से आगे लूटपाट मचाता था। तो जब वो लोग लूट लेता था तो यहाँ खाने का भी दिक्कत हो जाता था। तो आदमी पहला क्या सोचता है कि हम किसी तरह जिंदा रहे। अब चाहे किसी को लूट के जिंदा रहना पड़े, किसी को मार के जिंदा रहना पड़े, तो यही कारण है कि वही संघर्ष करता रह गया लोग यहाँ पर। नहीं तो केरला में चले जाइएगा, गरीब से भी गरीब आदमी है, अगर आपका मेला पूरा है, वहां पर्स गिर जाएगा तो उठा के जहां अनाउंस होता है वहां दे देगा। आपको अनाउंस करेगा कि किसी आदमी का पर्स गिर गया है, से आके ले लीजिए। मतलब हम लाइव देखे हुए, हम तो वहां पढ़े हैं, MBBS वहीं किए हैं। तो हम लोग सब दोस्त घूमने गए थे एक मेला में, एक का पर्स गिर गया तो हम माइक से बजाते बोल रहा था, यहाँ होगा, यहाँ तो पर्स गिरने से पहले उसके दूसरे की जेब में चला गया। ठीक है, तो खैर जो भी है, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उससे ऊपर निकले, और इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ आपका टाइम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके एक्स्ट्रा जो टाइम है वो यहाँ लगाइए। मतलब इसी मीटिंग में नहीं, बीच में भी मैडम जी से हमसे बुला के किसी को समझाना है, कहना है, सीखना है। देखिए, ये बिजनेस एक तरह का फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी मशीन का क्या मतलब है कि जैसे जो काम अभी हम कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको करना पड़े, इतना ही है, फोटोकॉपी करते जाना है। ये आपको बुला के लाए, किसी और को आपको बुला के लाना है, किसी और को वो बुला के लाएगा, इतना ही काम है, सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग को देखिएगा सरकारी नौकरी करना चाहता है, काहे कि हमारा काम न करे के पड़ा था, मंगनी में दरमाहा मिलता है ना। सरकारी नौकरी करने का उद्देश्य यही रहता है। अभी साउथ में चले जाइएगा तो यहाँ तो कोई आता है तो टाइट करता है, वहां आदमी टाइम से आएगा। अगर 9 से 5 का ड्यूटी है तो 9 बजे अपना मन से आएगा और 5 बजे अपना मन से जाएगा। कोई अधिकारी फलना का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो एकदम जब तक दरमाहा नहीं कटेगा, नोटिस नहीं निकलेगा, तब तक कोई आदमी अपना ड्यूटी नहीं करना चाहता। तो अब बताइए, क्या लगता है आपको, बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बोलिए। हाँ, बोलिए, इसमें कोई बात नहीं। अरे तो गोतनी है, वो बात तो ठीक है, वो हम बुझ रहे हैं, गोतनी है, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा रहेगा, वो आपके अकाउंट में तो जाएगा नहीं। जाएगा? सुपर सीड ना है इसमें? नहीं समझे? सुपर सीड जैसे उला है, उनसे ज्यादा काम करेंगे। हाँ, ऐसा ना है जो ऊपर चढ़ जाए। बिल्कुल। आप एगो बात जान जाइए, दुनिया में जिसको जहां जाना होगा वो चल ही जाएगा, कोई कितना भी रोकेगा, रुकने वाला नहीं है। हम अपना स्टाफ को भी कहते हैं, कोई अगर मेरा स्टाफ कहे से हम हॉस्पिटल खोलना चाहते होंगे, बिल्कुल खोलो। हमको एगो कह रहा था जे सर से ऐसे न जे चेला चीनी हो जाएंगे, बहुत खुशी की बात है। अगर चेला चीनी हो जाए तो इससे अच्छा क्या बात हो सकता है? हम बात समझ रहे हैं? हम नहीं रखना है, जब हमसे कोई आगे नहीं बढ़े तो बढ़िया बात। बिल्कुल, हमसे जितना सपोर्ट होगा उतना सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, अभी मेरे से ज्यादा पैसा कमाने वाला करोड़ों में आदमी है,
एक को हम रोक ही देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा? तो उसे अच्छा है उसको भी सपोर्ट किया जाए, वो भी ज्यादा कमा ले। अगला महीना के लिए कुछ टारगेट है जो बता देते हैं। जैसे क्या होता है, ये बिजनेस करने के लिए आपको एक थोड़ा गोल बनाना पड़ेगा कि हाँ हमको इस महीना में इस बिजनेस से इतना पैसा कमा लेना, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसमें कुछ हम लोग कैश प्राइस रखते हैं, कैश प्राइस है, और कुछ भत्ता भी है इसमें, ठीक है। जैसे अगर आप मात्र 10 पॉइंट वैल्यू का, 10 नहीं 25 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस कर देते हैं और 2 आदमी आपके ग्रुप में आ जाता है, ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं, आपको हर महीना कुछ ना कुछ पैसा मिलने लगेगा। जो ही मिले, 5 रुपया मिले चाहे 500 मिले, लेकिन कुछ ना कुछ हर महीना जिंदगी भर के लिए, मतलब जब तक ये बिजनेस चलेगा तब तक आपको ये मिलते रहेगा। कुछ हम इन लोग में देखते हैं कि ये लोग पैसा खोजबे नहीं करते, स्टाफ से जाके हिसाब लीजिए कि हम इस महीना काम किए हैं तो मेरा पैसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप भी मैडम जी खाली सामान लेके आने से नहीं होगा, उसको खोजिए तो वो आपको हिसाब रखेगा, नहीं तो कम से कम हमसे पूछेगा कि मैडम जी पैसा खोज रहे हैं, पैसा है किधर इनका खोया। अच्छा देखिए, कोई आदमी है यहाँ पर से पैसा नहीं कमाना चाहता होगा? सब तो कमाना ही चाहते हैं, लेकिन गलती क्या होता है कि एक बार हम एगो होटल में रुके हुए थे, तो होटल से नीचे उतरे ना, तो एगो लड़का एकदम बेचैन था, हम पूछे क्या हो गया, तो बोला जी मेरा सोना का अंगूठी खो गया है। और सब आदमी इधर उधर खोज रहा है, हम भी सोचे भाई महंगा होगा, बेचारा का खोज देते हैं। 2-4-5 मिनट खोजने के बाद उसको बुलाए साइड में, उनका ये बात बताओ तुम्हारा अंगूठी खोया कहाँ था? तो हमको हाथ पकड़ के बाहर ले गया, बाहर ले जाके वहां थोड़ा अंधेरा था, बोला यहाँ खो गया। तो हम पूछे कि जब यहाँ खो गया तो उधर काय खोज रहा है? तो बोला जो वहां लाइट, इधर अंधेरा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा वहां खोजते रहते हैं जहां पैसा है नहीं, आसानी है, मतलब कि लगता है कि हम खोज रहे हैं। अभी यहाँ पैसा खोजिएगा तो थोड़े मिलेगा, पैसा जहां है वहां खोजिएगा तो लोग यहाँ खोजेगा नहीं। अभी 2 मीटिंग में आएगा फिर हुए चल जाएगा जहां पर की रोशनी है। कोई आज तक कहानी में ऐसा सुने हैं कि खजाना एकदम आसान जगह पर रखा हुआ है? खजाना देखेगा समुन्द्र के तौर में, तो 7 गेट के अंदर, तो बक्सा में 7 गो ताला के अंदर, ऐसा कहानी सुनी होंगे ना। तो खजाना हमेशा मुश्किल जगह पर ही होता है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन जगह पर नहीं होता है, मुमकिन है, कोई ना कोई उस खजाना को ले आएगा। तो यहां भी बात यही है, देखिए अभी तक जिस कर्मठता के साथ मैडम जी और आप लगे हुए हैं, अगर लगे रहिएगा तो जादू होगा, तय है। और आप लोग से भी हम उम्मीद करेंगे कि इसको धीरे धीरे सीखिए। कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान चीज सब आदमी करता है। जैसे सब जानता है कि जिसका पेट निकला हुआ है, अगर वो सुबह में दौड़े तो पेट पच जाएगा, लेकिन क्या वो आदमी करता है। लेकिन अगर आपका पेट नहीं निकला हुआ है तो आपको पूछ जरूर देगा
कि हो हमरो बताव जे हमर पेट निकल गल से सुतुक जत। वो काहे पूछता है जानते हैं? इसीलिए नहीं पूछता है जो उसको दौड़ना है, इसलिए पूछता है कि कहीं आप न टोक दीजिए हो तोरा पेट निकल तोरा दौड़ लो न जाए छो, पहले ही पूछ देते आप ही से। अरे मालूम तो उसको आते है कि दौड़ने से पेट घटेगा, लेकिन वो दौड़ेगा नहीं कभी। आपके क्वेश्चन से बचने के लिए आपसे पूछ देगा जो बतावन हमरो से के नाम पेट खोज जेते, दौड़ना नहीं है। तो मालूम सबको है कि मेहनत सही से करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन आदत क्या हो गया है? अभी सबके ध्यान कथी पर रहता है? अंगूठा लगाने पर। ये 10 कितना अनाज मिलता है? वो अनाज आ जाए कि काम चल जाएगा, है ना। इस महीना में 2500 रुपया का कैश प्राइज है। और 2500 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। जिन आदमी को कचरा लेकर के आने में खराब लगता था उनको फोन करके कह दीजिएगा ये आलू का मौसम है, आलू भी ला सकते हैं, तोरी का मौसम है, तोरी भी ला सकते हैं, और कुछ दिन बाद गेहूं का मौसम होगा, गेहूं भी ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कचरे, ठीक है। सीरियसली कह रहे हैं, जो आदमी कहे थे ना से कचरा लेकर आवे में खराब लगे छे तो कहिएगा अच्छा आलू कोल्ड स्टोर में काहे रखिएगा, ये ला कर रख दीजिए डॉक्टर साहब, वैसे से बिजनेस हो। आप समझ रहे हैं? आप फोन करके जरूर कहिएगा। यहाँ ऑपरेशन करवा दीजिए किसी का तो भी बिजनेस हो जाएगा। कोई पेशेंट दिखवा दीजिए, कोई जांच करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, दवाई ले लीजिए, और सब पर छूट है। जांच करवाइएगा तो भी 20%, दूसरे का करवाना है तो आपके मर्जी पर है, छूट देना है कि नहीं देना है, लेकिन अपना करवाने पर, जांच पर, अल्ट्रासाउंड पर, एक्सरे पर, जो आपसे पैसा दूसरा जगह लेगा वहीं हम लोग कम दाम में करवा देंगे, ठीक है। जिनको केवल कचरा से बिजनेस करना है उससे भी कर सकते हैं, कोई किसी तरह का पाबंदी नहीं है, सबके लिए खुला कर दिए ऑप्शन। इनको कचरा लेके आने में खराब लगता है, आलू लेके आइए, हम तो आलू भी बेच देंगे। हमको तो देखिए कचरा भी क्या है, उसको बेच के पैसा लाके पैसे से ना पैसा देंगे किसी को, हम अपना घर से तो देना नहीं। अब कचरा चूंकि लोग ऐसे ही फेंका हुआ है घर में, आपका जगह घेरे हुए है, तो हम सोचे उसी से बिजनेस कर दे। तो मैडम जी बोले जो कोई कोई कहता है से कचरा लेकर हम कैसे जाए, उसको कहिए ये कान वाला फूले लेकर चलो, तो ले जाए में बढ़िया लगता और लंबा तगड़ा बिजनेस से हो जाए तो एक के बार में, है कि नहीं। चलिए इन लोग के लिए ताली। देखिए क्या है, हम लोग शब्द का बहुत जगह बहुत अनुचित प्रयोग करते हैं। जैसे जिसको हम कचरा वाला कहते हैं वो वास्तव में है सफाई वाला। कचरा तो हम लोग निकालते हैं, वो तो कचरा को ले जाता है, मतलब साफ करता है जगह को, वो कचरा वाला कहाँ है? वो तो सफाई वाला है। कचरा कौन करता है? जो घर में बिस्किट खा के पन्नी फेंक दिया, कचरा तो वो फैलाया। अभी जो समेट के ले जा रहा है उसको हम कचरा वाला कह रहे हैं, वो तो सफाई कर रहा है ना, गंदगी को ले जा रहा है कहीं एक जगह रख रहा है। तो जो भी चीज है वो सोना ही है। अब प्लास्टिक का बोतल ही है, अगर ये बिक रहा है तो उससे पैसा मिलेगा, वो पैसा से सोना खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा? तो सोना है। और आप पंसौआ लेकर जाइए, पटाखा कीन कर लाइए, आग लगा दीजिए, तो वो क्या हुआ कि आप पंसौआ को राख में बदल दो, तो पैसा से राख हो गया, कचरा से सोना हो गया, ठीक है। तो आप लोग के पास अवसर है 2500 रुपया कैश प्राइज में, और अगर इसको एक बार अचीव कर लीजिएगा तो बिजनेस में 3-4 सीढ़ी ऊपर भी चढ़ जाइएगा, तो फिर पीछे मुड़ने का बात ही नहीं है। फिर तो इधर करोड़पति के लिए फाइट चालू हो जाएगा और परमानेंट
भी पैसा का शुरुआत हो जाएगा परमानेंट, मतलब हर महीने मिलना ही मिलना है। और डिटेल में कल या परसों मैडम जी इन लोग को एक एक करके लेके आइएगा, जिस टाइम में ये लोग फ्री हो। हम तो हमेशा तैयार हैं। ये लोग देखिए, हम सुबह पटना में थे, पटना से यहाँ आए, यहाँ पेशेंट देखे, फिर पटोरी गए, पटोरी में पेशेंट देखे, फिर यहाँ आए, यहाँ के अभी मीटिंग कर रहे हैं। अभी जरूरत पड़ जाए तो पटना चल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम का दिक्कत नहीं होता है लोग के पास। दिक्कत किस चीज का होता है? मन का। मन में करना होगा तो हो जाएगा। और 6 महीना का बात है, 6 महीना हम जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से काम कर लीजिए। 6 महीना बाद पैसा के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, ये गारंटी है। समाप्त किया जाए मीटिंग। कोई सवाल जवाब हो? ऐड हो जाएगा। ऐड करने के लिए तो हम लोग हैं ही। कोई क्वेश्चन है मन में? पूछिए, कुछ भी। हाँ, कुछ भी, मेरे विषय में, बिजनेस के विषय में, किसी के विषय में, किसी चीज के विषय में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस अभी बताए हैं, जहाँ तक बेहतर उन्हीं लोगों को फैला है। और कचरा की बात है तो कचरा नुकसान भी करता है, इसको इकट्ठा करके कहीं ला के रख एक ये भी काम हो गया। दूसरा नंबर जो मेहनत कर रहा है उसका फल। देखिए, यहाँ अगर ये बिजनेस कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। क्या क्या चीज सीखने के लिए है कि वास्तव में हम लोग यहाँ जान ही नहीं पाते हैं कि आदमी को जीना कैसे चाहिए। तो उधर भी कुछ न कुछ पता चलेगा। और दूसरे के साथ कैसे बात करना है, कैसे आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। मतलब देखिए क्या होता है कि जो लोग जिंदगी में आगे हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीका से करते, तो वो तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। और जो काम कर रहे हैं आप उसको भी बाधा नहीं करना है। सप्ताह में जितना समय दीजिएगा हम उतना ही में बता देंगे कि किस तरह से उस समय को आप, जब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपया आ रहा है तो आपका मतलब इस काम को फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे मन है। मतलब पूरा आप पर निर्भर है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। और लोग इसीलिए भी थोड़ा जल्दी इससे हो जाते हैं क्योंकि कुछ लगता नहीं। जैसे कोई आदमी अगर 50 लाख लगा के दुकान खोल दे तो 1 साल तक भी घाटा लगेगा तो भी वो झेलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसका पैसा वहां लगा हुआ है। यहाँ तो कुछ पैसा लगना नहीं है। तो कभी बारिश हो जाएगा। आज एक आदमी को फोन किए तो उस समय बारिश हो रहा था, तो बोला कि बारिश हो रहा है। हम तो इसी बारिश में पटना से आ गए। तो बोला कि आपके पास 4 चक्का है। हम कहे भाई बाइक है तो बरसाती पहन लीजिए, आप पैदल हैं तो छत्ता ले लीजिए। वर्षा का काम खत्म। वर्षा अपना काम है, आपका अपना काम। हमको तो कभी दिक्कत नहीं हुआ, ना बारिश में, ना धूप में, ना ठंड में, कहीं भी। आज का बात नहीं है। जब 2 चक्का भी था तो कहीं जाना होता तो हम बारिश के वक्त हम बरसाती रखते थे। एकदम बारिश हो रहा है बरसाती पहने चल दिए जहां जाना है। उससे भी ज्यादा है तो 1 सेट और कपड़ा रख लीजिए, वहां जाके पहन लीजिएगा अगर तभी दिख जाए तो। देखिए, जो लोग जिंदगी में बहाना बनाता है वो न मकान बनाता है, न दुकान बनाता है, कुछ नहीं बनाता है। जो बहाना नहीं बनाता है वो सब कुछ बनाता है, ठीक है। एक दिन इस मीटिंग के अलावा कम से कम 1 दिन और टाइम निकालिएगा आके